एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू ने मिलकर सीटों का समीकरण तय कर लिया है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा जदयू कितने सीट पर लड़ने जा रही है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को कितना सीट दिया जाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। के बिहार एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत भाजपा और जदयू यानी कि दो बड़े दलों के बीच में हो गया है और जो ये दो दल तय करेंगे उसे मानना चिराग पासवान को पड़ेगा, उसे मानना जीतन राम मांझी को पड़ेगा, उसे मानना उपेंद्र कुशवाहा को पड़ेगा। और देखिए, जो समीकरण तय किया गया है इसके बारे में चिराग को भी जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है और जीतन राम मांझी भी जानते हैं। और इसीलिए एनडीए के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स भी अपने चरम पे है। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा उदाहरण एनडीए के अंदर चिराग पासवान है। चिराग पासवान को मालूम है कि उनको कितना सीट इस बार मिलने जा रहा है और इसीलिए चिराग उनकी पूरी पार्टी बयानों के जरिए, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर लगातार दबाव बना रहे हैं। आपने सुना होगा, चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि भाई बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व चिराग पासवान करे, मतलब कि सीएम चिराग पासवान बने। पार्टी खुले तौर पर कह रही है, तमाम छोटे बड़े नेता। जबकि एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चेहरा कौन, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, सब कुछ तय हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बिहार में बनाएगी। बावजूद चिराग पासवान की पार्टी लगातार बयानों के जरिए दबाव बना रही है। शायद चिराग को ऐसा लगता है, उनकी पार्टी को ऐसा लगता है कि इस तरह के दबाव बनाएंगे तो भाजपा कुछ सीट उनको बढ़ा देगी। बहरहाल अब बात करते हैं समीकरण की, जिन समीकरण पर भाजपा जदयू के बीच में सहमति जो है वो बनी है। जो मेरी जानकारी कहती है, जब हमने कई वरिष्ठ पत्रकार, कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की कि क्या वाकई में भाजपा जदयू के बीच में सहमति बन गई है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सहयोगी दल को कितना सीट दिया जाएगा, जैसी कि चर्चा मीडिया में हो रही है, उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई है और इसीलिए हम आपको आज बताने के लिए आए हैं। देखिए, एनडीए के अंदर कुल 5 दल है। जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया कि एनडीए के अंदर बड़ा भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दिखेगी। आपको पहले भी विधानसभा में ऐसा रहा है, इस बार भी वही परिस्थिति बनेगी। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार, जेडीयू ने भाजपा को फ्री हैंड दे दिया। भाजपा जो फैसला ले हम मान लेंगे, मतलब नीतीश कुमार ने मान भी लिया। भाजपा जो सीट दी, भाजपा जितना सीट दी, जिस जैसे बोली वैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो की, क्योंकि लोकसभा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया उसे बाकी सहयोगी दलों ने भी माना, नीतीश कुमार ने भी मान लिया। लेकिन विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे उसे बाकी सहयोगी दलों को मानना होगा। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है। अब आते हैं समीकरण पर, जिसकी चर्चा आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में भी खूब हो रही है। सबसे बड़ा दल, बड़े भाई की भूमिका में कह लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी है। सबसे अधिक सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, पिछली बार भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी। 105 सीटों पर जेडीयू इस बार चुनाव लड़ेगी, ऐसा तय माना जा रहा है। समीकरण के हिसाब, खबर के हिसाब, जो सूत्र की जानकारी है उसके हिसाब भाजपा जदयू के बीच में इस बात पर सहमति बनी है कि 105 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू इस बार जो है भी रहेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, भाजपा भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। कई बार कहा जा रहा था कि भाजपा अपने कोटे से अपने सहयोगी दलों को देगी, कॉम्प्रोमाइज करेगी बहुत हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भाजपा इस बार नहीं करने के मूड में है। भाजपा भी चाहती है कि भाई हम भी ठीक ठाक सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि चिराग पासवान को सीट बढ़ा दिया जाए, पता चले कि कल होकर चिराग ही भाजपा के लिए संकट बन जाए। क्योंकि चिराग जो रंग दिखा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, भाजपा को कतई विश्वास चिराग पासवान पर नहीं है। तो 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी, दावे तो बड़े बड़े हैं, 35 सीट, 40 सीट, 50 सीट, लेकिन भाजपा को मालूम है कि चिराग पासवान का राजनीतिक हैसियत क्या है
और उस हैसियत के हिसाब से कितना सीट उनको दिया जाना चाहिए। अब तक चिराग पासवान का हर एक बात भारतीय जनता पार्टी ने माना है, नीतीश कुमार ने भी माना है। पार्टी टूटी, क्या हुआ? आज की तारीख में पार्टी कहां है, सांसद कहां है, चाचा कहां है, ये बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का बंगला क्या हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। चिराग का हर एक शर्त भाजपा ने मान लिया, जैसा कहा गया वैसा भाजपा ने किया। नीतीश कुमार ने भी पार्टी दफ्तर पशुपति कुमार पारा से खाली कराकर चिराग पासवान को हैंडओवर कर दिया। मतलब राजनीतिक तौर पर जो बड़ी लड़ाई चिराग की थी उसमें वो जीत गए। तो ऐसे में अब किसी प्रकार का कोई शर्त भाजपा चिराग का मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीट भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार देगी। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए के अंदर चिराग 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को पिछली बार 1 सीट काराकाट मिला था, उम्मीद था कि 2 सीट मिलेगा, 1 ही मिला। उपेंद्र कुशवाहा हंसी खुशी भाजपा के इस फैसले को स्वीकार कर लिया और चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव हार गए। हार का कारण भारतीय जनता पार्टी ही, भाजपा के कैडर ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ नहीं दिया। भाजपा का कैडर पूरी तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के साथ चला गया। यहां तक कि पटना में बैठे बिहार के कई भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश राजनीतिक तौर पर रची। उनको हराने में उनकी भी बड़ी भूमिका थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप नाम भी जानते हैं कौन कौन नेता थे जो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पर्दे के पीछे मीटिंग करके रणनीति बना रहे थे और उसमें वो कामयाब भी हुए। तो उपेंद्र कुशवाहा के अंदर इस बात का खुन्नस है, क्योंकि शाहबाद का इलाका उपेंद्र कुशवाहा का गढ़ कहा जाता है। उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र की राजनीति में काफी मजबूत भी माने जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि शाहबाद में अगर अपने आप को मजबूत करना है, महागठबंधन को डाउन करना है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को मतलब कि सम्मानजनक सीटें उनको देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, देंगे तभी जाके कैडर में अच्छा मैसेज जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा खुले दिल के साथ एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और जिसका फायदा एनडीए को होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो आरएलएम को 10 सीटें मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले और उसमें उपेंद्र कुशवाहा को जगह जो है मिल सकती है। तो बिहार में उनको 10 विधानसभा की सीटें मिल सकती है एनडीए के अंदर। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, बहू खाली इमामगंज की सीट से चुनाव लड़कर विधायक बन गई, समधन विधायक है। तो राजनीतिक तौर पर पूरा परिवार जो है वो मतलब कि मजबूत है और दिखता भी है। तो जीतन राम मांझी की पार्टी को इस बार 7 सीट मिलने जा रही है। भाजपा जदयू ने यही फैसला लिया है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीट दिया जाएगा। पिछली बार मिल गया था, नीतीश कुमार भी चाहते थे कि भाई मिले। इस बार भाजपा बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार भी कम सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि सीट कम हुआ तो फिर वही होगा जो अभी तक होता आया है। बार बार तीसरे नंबर की पार्टी बार बार बताना कि आंकड़ा नहीं है, आपके पास विधायक कम है, बावजूद भी आपको मुख्यमंत्री बनाए या फिर बनाया गया। तो ये ताना वो सुनना नहीं चाहते हैं। अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर एनडीए के अंदर वो देखना चाहते हैं। तो एनडीए के अंदर जो सहमति बनी है भाजपा जदयू के बीच में, क्योंकि भाजपा जदयू जो फैसला लेगी उसे बाकी सभी दल को मानना होगा, चाहे कितना भी आप लाख प्रयास दबाव बनाने का क्यों न कर ले, लेकिन भाजपा जदयू के फैसले को मानना पड़ेगा अगर आपको एनडीए में रहना है तो। और जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है, ऐसा कहना कि भाई चिराग छोड़ देंगे, मांझी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, कोई नहीं छोड़ेगा। केंद्र में मंत्री हैं, चिराग का दबाव 2 कारण से है। एक, चिराग चाहते हैं कि कुछ सीट बढ़ जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, चिराग चाहते हैं कि मंत्रालय बदल जाए, विभाग बदल जाए। चिराग का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि अपने बयानों के जरिए भाजपा पर दबाव बनाकर विभाग बदलवा ले, कोई बड़ा विभाग, बड़ा मंत्रालय अपने पास ले ले। क्योंकि जिस विभाग के मंत्री विभाग में क्या है वो चिराग पासवान को बखूबी मालूम है, और इसीलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि बस मंत्रालय बदल जाए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। विधानसभा का चुनाव में जो भाजपा सीट दे देगी उसे हम मान लेंगे। अब भाजपा को तय करना है कि भाई क्या करना है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या चिराग के मन मुताबिक मंत्रालय मिलता है या फिर जिस विभाग के मंत्री उस विभाग के मंत्री वो कंटिन्यू आगे भी रहते हैं। तो बहरहाल एनडीए के अंदर 105 जेडीयू का फिर बता रहे हैं, बीजेपी 101 सीट,
एलजेपीआर 20 सीट, आरएलएम 10 सीट, उपेंद्र को माफ कीजिएगा जीतन राम मांझी की पार्टी मोर्चा सेकुलर जो है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा तय माना जा रहा है। भाजपा जदयू ने इस समीकरण पर जो है आपसी सहमति बन गई है। ये बात हम आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार हम आपको खबर बता रहे हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।